हरे कृष्णा। हम गोवर्धन में आ गए हैं और आज हम करने वाले हैं गोवर्धन की परिक्रमा। तो गोवर्धन की परिक्रमा आप शुरू बहुत सारी जगह से कर सकते हैं। जैसे कई लोग मानसी गंगा से करते हैं, कई लोग कुसुम सरोवर से करते हैं, परंतु हम करने वाले हैं गोवर्धन की परिक्रमा शुरू दान घाटी से। परिक्रमा शुरू करने के पहले हम थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेंगे और आपको चाट की कई सारी दुकानें यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे कचौड़ी काफ़ी फेमस है। हरे कृष्णा। हम दान घाटी पे पहुंच गए हैं और अभी हम शुरू करने वाले हैं हमारी परिक्रमा। करते हैं उस जगह पे हमें दंडवत लगाना होता है और उसी जगह पे जब परिक्रमा ख़त्म होती है तो फिर से आके आपको दंडवत लगाना पड़ता है। तो ये है परिक्रमा, यहाँ से परिक्रमा शुरू होती है। देखिए, आप देख सकते हैं बड़ी परिक्रमा प्रारंभ लिखा है। और ये जो मंदिर है दान घाटी का मंदिर है, राइट। कृष्णा, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये दान घाटी का मंदिर है और बेसिकली यहाँ पे भगवान कृष्ण की मूर्ति है अंदर। ऐसे कहते हैं कि यहीं से ही भगवान ने अपने छोटी उंगली के ऊपर गोवर्धन को, गिरिराज महाराज को यहाँ से उठाया था। और दान घाटी का मतलब है भगवान ने यहाँ से गोपियों से और गोप से दान लिया था। वो यही रास्ते से मथुरा की तरफ जाते थे, गोकुल वृंदावन से यही रास्ते से मथुरा की तरफ जाते थे कंस को टैक्स देने। तो भगवान ने कहा उनको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे दे दीजिए टैक्स। तो यहाँ पे राधा रानी से और बाकी गोपियों से भगवान ने टैक्स के रूप में बहुत सारा माखन यहाँ पे चुराया था, उनसे माखन लूटा था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैं हूँ रुपेश गौरांग दास और आज हम कर रहे हैं गोवर्धन की परिक्रमा, राइट। हमने गोवर्धन की परिक्रमा दान घाटी से स्टार्ट की है और उधर से मुझे लगता है करीबन 23 किलोमीटर्स का फासला है, परिक्रमा है हमारी। और मैं आपको हर एक उस जगह पे लेके जाने वाला हूँ जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस इस परिक्रमा मार्ग के ऊपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परिक्रमा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये है परिक्रमा मार्ग और काफ़ी सारे भक्त परिक्रमा कर रहे हैं। आप उस जगह पे देख सकते हैं, वो है गोवर्धन। और ये गोवर्धन के आजू बाजू उन्होंने डेवलप किए हैं वन। गोवर्धन की अद्भुत सुंदरता को हम यहाँ से निहार सकते हैं। आप देख सकते हैं हम कितने करीब आ गए हैं इस गोवर्धन के। कृष्णा।
अभी हम खड़े हैं गोविंद कुंड के किनारे, और ये जो गोविंद कुंड है काफ़ी गोवर्धन से काफ़ी पास में है। आप जब गोविंद कुंड जाते हैं तो गोवर्धन के दर्शन जो है आपको गोविंद कुंड से हो जाते हैं, एकदम पास में है वो। आपको गोवर्धन का जो असली स्वरूप है वो आपको वहाँ से दिख जाता है। गोविंद कुंड के बाजू में ही आपको माधवेंद्रपुरी की बैठक दिखाई पड़ेगी, जहाँ पे माधवेंद्रपुरी बैठे थे और उन्हें सपने में गोपाल ने उन्हें कहा था कि मुझे यहाँ से निकालिए और मेरी जो स्थापना है, प्राण प्रतिष्ठा जो है वो गोवर्धन के ऊपर करिए। तो यही वो जगह है गोविंद कुंड के बाजू में, मैं आपको वहाँ पे लेके जाता हूँ। हरे कृष्णा। परिक्रमा के करीबन 3.5 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। और जो हमारा अगला जो पड़ाव है वो है अप्सरा कुंड। पड़ाव है पूछरी का लौटा बाबा और श्रीनाथ जी का मंदिर। आप यहाँ से गिरिराज महाराज की सुंदरता यहाँ से निहार सकते हैं। हम परिक्रमा मार्ग के हमने 4 किलोमीटर कंप्लीट कर दिया है और 2 किलोमीटर के बाद पूछरी का लोटा बाबा का मंदिर आने वाला है। मैं वहाँ पे आपको दिखाऊंगा। हम यहाँ पे पूछरी पहुँच गए हैं। पूछरी माने गोवर्धन की पूछ, और अभी आएंगे लोटा बाबा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे गोवर्धन जी महाराज एकदम छोटे से हो गए हैं, राइट। और आगे बढ़ते हैं। ये है अप्सरा कुंड और उसके सामने ही है एक नवल कुंड। तो बोल के चले जाते हैं। ये है नवल कुंड और ये था अप्सरा कुंड। आए हैं अभी पूछरी के लोठा बाबा के मंदिर में। तो बेसिकली ये एक गोप थे जो भगवान श्री कृष्ण की अभी भी राह देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण रिटर्न आएंगे। तो चलिए दर्शन लेते हैं। दर्शन के बाद अभी हम अपनी परिक्रमा जो बची है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। सात किलोमीटर पूरे हो गए हैं
और आप देख पा रहे हैं कई जगह पे गौ सेवा चल रही है, कई जगह पे बंदर सेवा चल रही है। आप देख पा रहे हैं कितने सारे बंदर है यहाँ पे, और ये बंदर सेवा यहाँ पे हो रही है। कितने सारे बंदर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यही परिक्रमा अभी तक कंप्लीट कर ली है और अभी हम जा रहे हैं गिरिराज के मुखारविंद के पास। कहते हैं यहाँ पे गिरिराज जी का मुख है, तो चलिए बढ़ते हैं। मुखारविंद का बाज़ार, जतिपुरा का बाज़ार, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। मुखारविंद के बाद आती है यह है गिरिराज जी की दंडवती शिला, और ऐसा मानना है कि ये दंडवती शिला की 7 परिक्रमा करने से गिरिराज जी की जो 7 कोस की परिक्रमा है वो करने का फल मिलता है। तो आप देख सकते हैं ये सारे लोग जो है इस दंडवती परिक्रमा की 7 बार वो परिक्रमा लगा रहे हैं। तो जो कोई जिसको पॉसिबल नहीं है पूरी परिक्रमा करना 23 किलोमीटर्स की, वो इस दंडवती शिला के 7 बार परिक्रमा करते, छोटी परिक्रमा है। दंडवती शिला के परिक्रमा के बाद हम देख रहे हैं ये गोपाल जी का मंदिर। ये गोवर्धन के ऊपर है, जिसकी स्थापना माधवेंद्रपुरी द्वारा की गई थी। और ये जो गोपाल जी है आज के समय में हमें उदयपुर के पास जो है श्रीनाथ जी वहाँ पे है। तो आप देख पा रहे बहुत सारे लोग इस मूर्ति में इस मंदिर में जो प्रतिमा है अभी इनके दर्शन लेने जाते हैं। और जैसे मैंने कहा जो ओरिजिनल जो मूर्ति है वो है श्रीनाथ जी में। तो ये गोपाल जी का मंदिर है गिरिराज जी की। परिक्रमा तो हो गई है और मुखारविंद के दर्शन हो गए, गोपाल जी मंदिर के दर्शन हो गए, और भी कुछ स्थान यहाँ पे बाकी हैं, तो वो भी हम कंप्लीट। मुखारविंद के बाद के गिरिराज जी महाराज के दर्शन आप यहाँ पे कर पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर सा दृश्य है यहाँ पे, कितने सारे गैयाएँ चल रही है, और मैं देख पा रहा हूँ कई सारे लोग यहाँ पे दंडवती परिक्रमा जो है वो लगा रहे हैं। कई सारे भक्त यहाँ पे दंडवती परिक्रमा करने आते हैं।
कृष्णा। आप देख सकते हैं ये जो परिक्रमा मार्ग है काफ़ी क्लीन है, नीट है और काफ़ी सुंदर है। हर जगह पे आपको झाड़ी दिखेगी, यहाँ पे थोड़ी भी धूप नहीं है। हालांकि अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, परंतु काफ़ी शांति है यहाँ पे और काफ़ी ठंड हमें महसूस हो रही है। कृष्णा परिक्रमा मार्ग के हम 11वें किलोमीटर के पड़ाव में हैं और यहाँ पे हम आए हैं वल्लभ गौशाला में, जहाँ पे करीबन 200 से ज़्यादा गौमाताएं हैं। परिक्रमा मार्ग से चल रहे हैं जो एक सिटी में से जाता है। काफ़ी भीड़ भाड़ का एरिया है, काफ़ी मार्केट है यहाँ पे। इसे छोटी परिक्रमा मार्ग भी कहते हैं। परिक्रमा मार्ग में आपको कई साधु ऐसे मिल जाएंगे जो एक जगह पे 1008 दंडवत मारते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एक दंडवत पूरा होने के बाद वो जो शिला है उसको आगे कर देते हैं। वैसे ही यहाँ पे एक बाबा है, ऐसा लगता है कि वो एक जगह पे 108 दंडवत करते हैं। तो कई सारे प्रकार के यहाँ पे लोग अपनी अपनी सेवा चढ़ाते रहते हैं। परिक्रमा के हमारे 15 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं और मुझे लगता है करीबन 8 साढ़े 8 किलोमीटर बचे हैं। हमारा अगला पड़ाव होगा उद्धव कुंड, जो कि काफ़ी फेमस और काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है हमारे लिए। चलिए मिलते हैं उद्धव कुंड में। ये रहा हमारा उद्धव कुंड और उद्धव बिहारी जी मंदिर। चलिए भगवान के यहाँ पे दर्शन करते हैं और उद्धव कुंड के भी दर्शन करते हैं यहाँ पे।
अभी हम जा रहे हैं राधा कुंड की तरफ, जो कि यहाँ से केवल 100 मीटर की दूरी पे है। गलियाँ काफ़ी संकरी होती जा रही है और भीड़ काफ़ी बढ़ती जा रही है। देखिए वीकेंड नहीं है, ये सैटरडे संडे नहीं है, परंतु फिर भी इतना भक्तों का तांता लगा है कि मानो कुछ छुट्टी का दिन है, कुछ फेस्टिवल है। हाँ, ऑफ कोर्स फेस्टिवल है, कार्तिक का महीना है तो पूरा महीना फेस्टिवल ही है। भौतिक जगत में सर्वश्रेष्ठ कोई आध्यात्मिक जगह है तो वो है राधा कुंड। रूप गोस्वामी कहते हैं वैकुंठ से भी कोई सर्वश्रेष्ठ जगह है वो तो है वो मथुरा। मथुरा से भी श्रेष्ठ है वृंदावन, वृंदावन से भी श्रेष्ठ है गोवर्धन, और गोवर्धन से भी श्रेष्ठ है ये राधा कुंड। इसी राधा कुंड के तट पे हम अभी बैठे हैं और इस राधा कुंड के पावन जल का हम अभी स्पर्श करने वाले हैं, उसका आचमन करने वाले हैं, और उस पानी से जो कि राधा रानी के प्रेम से अविभाज्य है, राइट, उससे प्रार्थना करेंगे कि हमें भी कुछ कृष्ण कृपा, कृष्ण प्रेम मिल जावे। राधा कुंड के तट के ऊपर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि है। उस समाधि का हम अभी दर्शन करेंगे। गोस्वामी की समाधि के पास ही जानवा ठाकुरानी, जो कि नित्यानंद प्रभु की पत्नी थी, उनकी यहाँ पे जगह थी, वह यहाँ पे उनकी भजन कुटीर थी। और ये है राधा कुंड। हरि बोल। करने वाले हैं राधा कुंड और श्याम कुंड का दर्शन, और उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने एक असुर का वध किया जो कि बछड़े के रूप में था, और राधा रानी ने भगवान को कहा कि ये तो राक्षस था, परंतु वो बछड़े के रूप में था, इसलिए आपको गो हत्या का पाप लगा है, आपको खुद की शुद्धि ज़रूर करवानी पड़ेगी। तो भगवान ने पूछा कि क्या करे राधा रानी, तो राधा रानी ने कहा आप इस विश्व के जितने भी पवित्र स्थल है वहाँ पे जाइए, डुबकी लगाइए और खुद को शुद्ध कीजिए। भगवान ने कहा मेरे पास तो इतना समय नहीं है, मैं सारे तीर्थों को यहाँ पे बुलाऊंगा और उसमें स्नान करूँगा। तो इस प्रकार भगवान ने श्याम कुंड की निर्मित की। तो श्याम कुंड का दर्शन भी हम कुछ समय बाद करेंगे, राइट। परंतु भगवान ने कहा कि आपने तो एक असुर का पक्ष लेके गलती कर दी है, आपको भी आपके पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा और आपको भी एक कुंड का निर्माण करना पड़ेगा। तब राधा रानी ने इस कुंड का निर्माण किया था। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे भक्त कार्तिक महीने में यहाँ पे आते हैं और स्नान करते हैं, यहाँ पे खुद को पवित्र करते हैं।
श्याम कुंड। इसका निर्माण भगवान कृष्ण ने स्वयं किया था। और इसके अपोजिट में है राधा कुंड। जाओ देखिए। हरे कृष्ण। राधा कुंड और श्याम कुंड का तो दर्शन हो गया है, हमने आचमन कर लिया है। अभी हम जा रहे हैं कुसुम सरोवर की तरफ। हरे कृष्ण। अंतिम पड़ाव में हैं और कुछ 3-4 किलोमीटर बचे हैं, परंतु जैसे आप आखिरी आपके डेस्टिनेशन पे आते हैं आप काफ़ी थक जाते हैं, तो बीच बीच में ब्रेक की ज़रूरत है और हम बीच बीच में रुक के ये गन्ने का जूस पीते रहते हैं। हरे शाम के 5 बज गए हैं, परंतु काफ़ी अंधेरा हो रहा है और हमें जल्दी से जल्दी इस परिक्रमा को कंप्लीट करना है। कृष्णा, हम हमारे गोवर्धन परिक्रमा के अंतिम पड़ाव में हैं और अभी हम पहुँचे हैं कुसुम सरोवर। हरे कृष्ण। मान्यता है कि राधा रानी यहाँ पे फूल इकट्ठा करने आती थी और इसलिए इसका नाम है कुसुम सरोवर। जो यहाँ पे अभी स्ट्रक्चर है, जो बनाया गया मंदिर है ये बड़ा, वो मंदिर जवाहर महाराज द्वारा बनाया गया है अपने पिताजी के मेमोरी में। पानी भी काफ़ी गहरा है, ऐसे कहते हैं मोर देन 60-70 मीटर्स की इसकी डेप्थ है, तो यहाँ पे नहाना तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। हमारे कुसुम सरोवर के तो दर्शन हो गए हैं, वन विहारी जी के भी दर्शन हो गए हैं। अभी हम जा रहे हैं नारद कुंड की तरफ और उसके बाद हम जाएंगे मानसी गंगा, जो कि हमारा अंतिम डेस्टिनेशन हुआ। हरे कृष्ण।
शाम के 5:30 बजे है, परंतु अंधेरा यहाँ पे काफ़ी हो गया है। और आप देख सकते हैं सूरज तो डूब गया है, सूरज अस्त हो गया है और हम परिक्रमा मार्ग के ऊपर चल रहे हैं। करीबन आधे घंटे की परिक्रमा अभी भी बची हुई है। परिक्रमा खत्म होने को अभी भी 2 किलोमीटर बचे हैं। आप देख सकते हैं मानसी गंगा करीबन 1.5 किलोमीटर पे है और हमने परिक्रमा स्टार्ट की थी दान घाटी से। तो चलिए बढ़ते हैं, परिक्रमा को कंप्लीट करते हैं। हरे कृष्णा। गिरिराज महाराज की जय। राज धरण हम तेरी शरण। बहुत ही ज़बरदस्त अनुभव रहा है अभी तक का इस गिरिराज की परिक्रमा करने में। राइट, हमने करीबन 20 से 22 किलोमीटर अभी तक कंप्लीट किए हैं, परंतु फिर भी ऐसी थकान बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है, परंतु काफ़ी एंथुजियाज़म है अभी भी। हरे कृष्ण। मंदिर की दुकानों से बाहर देना है, ध्यान दें। जाते स्नान करते समय अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। गेट लगा हुआ आइए होते सावधान रहें। प्रशासन मंदिर प्रशासन व सेवाकारी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। बोले गोवर्धन महाराज की जय। आपके आनंद की जय। कृष्णा। अभी हम करने वाले हैं मानसी गंगा का दर्शन। हम मानसी गंगा में आचमन करेंगे और उसके बाद हम अंतिम पड़ाव के लिए निकलेंगे। हरे कृष्णा। मानसी गंगा में, इस मानसी गंगा का निर्माण भगवान कृष्ण द्वारा किया गया था। नंद महाराज जा रहे थे प्रयागराज में गंगा स्नान करने के लिए। भगवान ने कहा आप इतना दूर क्यों जा रहे हैं, मैं आपके लिए यहाँ पे गंगा बना देता हूँ। तो इस प्रकार से मानसी गंगा भगवान के मन से प्रकट होती है। हरे कृष्णा। हम हैं मानसी गंगा में और हम तो जा नहीं सकते उधर, परंतु पानी की व्यवस्था यहाँ पे कर दी है लोगों ने और यहाँ पे हम आचमन कर सकते हैं इस प्रकार से। कृष्णा। हमारे मानसी गंगा के दर्शन हो गए हैं
अभी हमारा अंतिम पड़ाव जो है वो है दान घाटी, जहाँ से हमने परिक्रमा स्टार्ट की थी और मुझे लगता है मानसी गंगा से वो करीबन ½ किलोमीटर की दूरी पे है और हम वहाँ पे अभी हमारी परिक्रमा को समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण। ऐसी जगह है जहाँ तक रात भर लोग परिक्रमा लगाते हैं, तो कई दुकानें ऐसी होती है, कई एरिया ऐसे होते हैं कि जो रात में बंद नहीं होते। गोवर्धन के बहुत सारे शॉप्स, दुकानें हैं, ये रास्ते हैं 24 आवर्स चलते हैं, क्योंकि परिक्रमा लगाने वाले दिन है कि रात है वो नहीं देखते, जब भी समय होता है परिक्रमा लगाते हैं। हरे कृष्ण। हम अभी दान घाटी में हैं, जहाँ से हमने परिक्रमा सुबह स्टार्ट की थी और मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैंने ये परिक्रमा कंप्लीट कर दी है। हरे कृष्णा। इतने सारे लोग अभी परिक्रमा की शुरुआत करेंगे। करीबन सुबह 10 बजे हमने इसी जगह से दान घाटी से परिक्रमा की शुरुआत की थी और मुझे लगता है अभी 6:30-7 बजे है और हमने परिक्रमा को यहाँ पे पूर्ण किया है। गिरिराज महाराज की जय।